बताइएगा, लास्ट वीकेंड पर जो सब कुछ हुआ, आवाम में भी एक तशवीश है। उसकी वजह यह है कि जब भी तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान ये क्लैशेस होते हैं, कोलैटरल डैमेज आवाम बनते हैं, कारोबार मुतासर होता है, अमन व अमान मुतासर होता है। इसका हल क्या समझते हैं, क्या हो सकता है? गंडापुर साहब अब कह रहे हैं आईजी इस्लामाबाद को हटा दें, अदरवाइज़ फिर से धावा बोल देंगे दारुल हुकूमत पे। हुकूमत भी हाई हैंडेडनेस से डील करती है, कंटेनर लग जाते हैं, पुलिस फोर्स डिप्लॉय हो जाती है। सलूशन क्या है इस सारी कन्फ्रंटेशन का? देखें, सलूशन तो हमेशा से एक ही रहा है और वो ये होता है कि जी बर्दाश्त होती है, मफाहमत होती है और डायलॉग होता है जिसके जरिए ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। अब इस वक्त हुकूमत जो है वो हर सूरत में हुकूमत करना चाहती है, ऑपोजिशन हर सूरत में ऑपोजिशन करना चाहती है। वरना ये होता है कि देखें, अपर हैंड हुकूमत का होता है। मैं समझता हूँ कि किसी सिचुएशन को आप एक जलसा कोई करना चाहता है, मुझे नहीं समझ आती कि जलसे के अंदर कौन सा ऐसा तूफान है कि प्रीएम्प्टिवली आप सड़कों को खोद दें, आप अटक के ऊपर लाइन लगा दें, आप जो है मोटरवे के ऊपर खंदकें बना दें और हर जगह पे कंटेनर प्रीएम्प्टिव। और जी कभी हुआ था, क्या हुआ था, फिर तभी भी कोई आके बैठ गया, कोई चला गया, तो वो करता है। कोई जब तक कोई जुर्म हो ना जाए उससे पहले जुर्म, हाँ, जहां दहशतगर्दी होनी होती है वहां तो कुछ कर नहीं सकते। अलबत्ता जहां बेचारे अवाम ने आना हो वहां अवाम का जीना दोपहर कर देते। मतलब यह है कि मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, सड़कें बंद, रास्ते बंद, दफ्तर बंद, स्कूल बंद। अब ये कौन सी गवर्नेंस है और ये कौन सा तरीका है गवर्नेंस का? दुरानी साहब, लेकिन वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आप अगर सरकारी वसाइल यूज़ करेंगे, आप अपने पुलिस वाले ले आएंगे, अपनी फायर ब्रिगेड्स ले आएंगे, और अगर आप अपने सारे सरकारी मसल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही जवाब मिलेगा। आप अफगान सिटीजन को यूज़ कर रहे हैं, वो ये यूज़ करते हैं। देखें, ये यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रूव करें। अभी तक तो 9 तारीख का मामला सेटल नहीं हुआ, आगे चल पड़े हैं। भाई, आप जो एक्विजिशंस करते हैं उसको अदालतों में प्रूव करें और अवाम को सामने एक्सपोज करें उन लोगों को। देखें, आप जो सरकारी यूज कर रहे हैं वसाइल, मैं आपको 4 ऐसे विजिट्स बना देता हूं जो हमने बचपन में देखे थे या अपनी जवानी में देखे थे। जब मियां साहब चीफ मिनिस्टर थे तो वो केपीके आते थे तो सरकारी वसाइल के साथ आते थे। मतलब ये कोई बात नहीं है कि जी ये आ गया, ये आ गया। भाई, आप क्यों, आपने कंटेनर किस लिए रखे हुए हैं? आप सरकारी वसाइल, क्या पंजाब के और मरकज के सरकारी वसाइल नहीं है? मतलब मेरी रास्ता रोक देना आपका इस्तेहकाक है? क्या मुझे बात ना करने देना आपका इस्तेहकाक है? अगर ये इस्तेहकाक आपका है तो फिर हर दूसरी तरफ से भी डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगी। इस वक्त असल जो इश्यू है वो ये है कि ना हम जमहूरियत को मानते हैं, जहां हम आइन को मानते हैं, ना हम कानून को मानते हैं, ना हुकूमत मानती है, ना अपोजिशन मानती है। नतीजा ये है कि इस वक्त मतलब मुल्क जो है, अवाम बेचारे पिसी जा रहे हैं। और आपने सही कहा कि सारा दुख तो अवाम के लिए है। और इसके साथ साथ दुरानी साहब, आपने भी ये कहा कि नए इंतखाबात करवाने के अलावा कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, चाहे वो इकनॉमिक हो, सिक्योरिटी सिचुएशन हो, नए इंतखाबात में जा सकते हैं? पिछले इंतखाबात की बात करें, 40 अरब रुपए का बिल था उसका, तो अब एक और एक्सरसाइज इस नौयत की हो सकती है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अगर वैसी एक्सरसाइज करनी है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा, अगर इलेक्शन करनी है तो उसकी तो देखिए, बात यह है कि आप इलेक्शन का मकसद जो होता है, देखिए मुल्क को, आज भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान रखना है और पाकिस्तान बनाना है तो फिर अवाम का हक के इंतखाब तस्लीम करना पड़ेगा। आप 54 साल से 2 खानदान इक्तदार के साथ मिलके, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके अवाम के इस हक को उनको नहीं दे रहे। अब ये जो इस दफा इलेक्शन हुए हैं उसमें किसी हद तक अवाम ने असर्ट करके अपने आप को इस सारे में शो आउट किया है कि नहीं, हम कुछ चाहते हैं। मैं कल गया हुआ था केपीके में, केपीके की असेंबली में मैं गया हूं, वहां जाके मैंने यही बात की। मैंने कहा आप लोगों ने तो अपना हक के वोट के जरिए अपनी हुकूमत बना ली, बाकी जगहों पे नहीं बनने दी गई, इस वजह से वहां पे अनरेस्ट है। तो इस वक्त
कोई और रास्ता नहीं है पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास कि आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करें, उसको तस्लीम करें। आप अटक के ऊपर लाइनें खींचें, आप उबाड़ों पे लाइनें खींचें, आप कहीं लसबेला पे लाइनें खींचें, ये आपका अख्तियार नहीं है। पाकिस्तान का जो शहरी जहां से आए, जहां जाना चाहे, वो उसका हक है। अब पंजाब में कोई यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत तो नहीं है कि यहाँ पे जो है कायदे आजम की पाकिस्तान के लोग नहीं आ सकते। ये कोई बात है भाई? ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की टेरिटरी है। जहां से भी जो भी आए, जैसे भी आए, जहां कोई जलसा करे, जहां कोई गुफ्तगू करे, हाँ कानून को हाथ में जो ले उसके साथ सख्ती से निपटे। जो कानून को हाथ में लेता है उस पर तो आप मुकदमा नहीं बना सकते। और जो नहीं, और वैसे जो है आप अवाम बेचारों को दबाने के लिए उनके सरों पे कंटेनर रख देते हैं, उनके रास्तों में खंदकें खींच देते हैं, उनके ऊपर जो है आप डिस्टॉर्शन करते हैं और फिर मुकदमे बेशुमार बना देते हैं। वो मुकदमे जो सिर्फ डिस्टॉर्शन के लिए होते हैं, कुछ करने के लिए नहीं होते। दुरानी साहब, इसके अलावा भी ना देखें, अगर तो क्राइसिस आपने सही कहा कि ये पॉलिटिकल है और इसका हल भी यही है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल भी तो एक कन्फ्रंटेशन चल रही है ना। देखा जाए जुडिशरी, पार्लियामान हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब लग ये रहा है कि एक कदम कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी स्पीकर साहब ने 2 ख़त लिख दिए हैं इलेक्शन कमीशन को स्पेशल सीट्स के हवाले से। जुडिशरी में जो तरामीम हुकूमत लाना चाह रही है उसकी वहाँ पर अपोजिशन दिखाई देती है। ये इदारों के दरमियान जो चपकलिश है, इसे कौन सॉल्व करेगा? देखिए, अब असल में ये इदारों के दरमियान चपकलिश है या हुक्मरानों और इदारों के दरमियान चपकलिश? मेरे ख्याल में ये हुक्मरानों की ये कोशिश कि वो इदारों को अपने ताबे ले आए, ये उसका सारा कॉन्फ्लिक्ट है। इस वक्त हुकूमत चाहती है कि अदलिया उसकी तामील में आ जाए ताकि जो क्लिनजिंग का भी कहा भी वजीर दिफा ने कि क्लिनजिंग का अमल जो है वो रुक जाए। मतलब यह है कि अगर वो कमीशंस नहीं बनेंगे, इलेक्टोरल जो कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा और उनके एड्रेस होने के खौफ से आप आइन को अतल फसल करना शुरू कर देंगे। आप आइन को अब वही वाला 1996 वाला जो है आप अमीरुल मोमिनीन के अख्तियारात जो है वो जरदारी साहब और इनको देना चाहेंगे शहबाज साहब को। तो ये कैसे, ये नहीं हो सकता। ये इस आइन की रूह के, इस मुल्क की जमहूरियत के बुनियाद के खिलाफ है और इसीलिए रेजिस्टेंस भी आ रही है। दुरानी साहब, मौलाना साहब मान गए तो हो भी जाएगा ना? मैं कहता हूं मौलाना माने के ही नहीं, दूसरी बात यह है कि अगर ये जितना जोर लगाने लगा लें फिर भी नहीं होगी। वजह इसकी यह है कि मेंबर्स ये नहीं करेंगे, उसके लिए लोटे लाने पड़ेंगे और असेंबली के अंदर वो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी जो लोटे बनाए। अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। आप तमाम नंबर्स गिन ले, मैं भी पार्लियामेंट की पैदावार हूं, पार्लियामेंट में बैठ के मैंने हर चीज गिनी हुई है। पार्लियामेंट से ये तरमीम नहीं हो सकती। इस तरमीम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट है जो ये कर सकता है, वो लोटे। दुरानी साहब, लेकिन हमारी पार्लियामानी तारीख तो भरी हुई है ना इस तरह के मौके जो हम देखते हैं जिसमें नंबर नहीं भी था, उसके बावजूद मेजॉरिटी से बिल भी पास हो गए, इलेक्शन भी हो गया सेनेट का। वो आपने वो सफर गुजर आए, तारीख के पहिए को आप पीछे नहीं मोड़ सकते। वो लोटों के सफर से निकल के ही तो आपने मौजूदा आइन कानून साजी की थी और ये नया निजाम बनाया था। अदलिया का निजाम जो है वो इवॉल्व होके यहाँ तक पहुंचा है ना। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर भी इवॉल्व होके ये तमाम तरमीम ही हुई जिनके नतीजे में लोटे बनना मुश्किल से मुश्किल होता गया। आज क्यों नहीं कोई पार्टी साथ आ रही इनके? वजह इसकी यह है कि इस वक्त कोई हुकूमत के पास कोई कीमत नहीं है जो किसी भी पार्टी या किसी मेंबर को दे सके। हुकूमत के पास सिर्फ स्याही है। जो भी इनके साथ जाएगा उसके मुंह के ऊपर वो स्याही गिर जाए।